इथेनॉल का नाम पढ़कर मुझे लगा था कि आप इस वीडियो तक आएंगे ही नहीं। इथेनॉल पर इतनी बात हो चुकी है, इतने सारे रील्स, इतनी सारे मीम्स और हर जगह इश्यूज, प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि सॉल्यूशंस भी बताए जा चुके हैं कि इथेनॉल से क्या दिक्कत आ रही है और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं आप अपने व्हीकल में। लेकिन ये बात कहीं नहीं हो रही है कि एक्चुअली इथेनॉल सच में क्या आपकी गाड़ी को इतना नुकसान पहुंचा रहा है? अगर पहुंचा रहा है तो कैसे पहुंचा रहा है? जो इसके पीछे का विज्ञान है वो इतना ज्यादा दिलचस्प है और आपके काम का है। आपको ये जानना चाहिए। तो अगर आपके पास इतना लंबा वीडियो देखने का समय ना हो तो कोई बात नहीं। इन दिनों मॉनसून है। जब आप मौसम के मजे ले रहे हो, चाय पकौड़े खा रहे हो, शाम को बाहर बालकनी में बैठे हो, तो इस वीडियो को साइड में चला लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। या फिर अगर आप ऑफिस तक ड्राइव कर रहे हैं, जाम में फंसे हैं, तो भी आप इसे चलाकर और सिर्फ इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं। जानकारियां आपको मिल जाएंगी। अगर सुबह या शाम को वॉक के लिए निकले हैं तो फोन पर ये वीडियो चला लीजिए, ईयरफोन्स पहन लीजिए, अपने फोन को पॉकेट में रखिए और एक लंबी वॉक आराम से कीजिए। इसमें जो जानकारी है वो सीधे वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, जहां पे डायरेक्टर रह चुके हैं डॉक्टर अंजन रे। उनका वर्षों का काम है पेट्रोल को लेकर के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के। वो इस मुद्दे को बहुत बारीकी से समझते हैं। उन्होंने हाल ही में नेचर पत्रिका में एक लेख भी लिखा है इस मुद्दे पर। आइए उनसे बात करते हैं और जितने भी मिथ्स या जितने भी प्रॉब्लम्स इथेनॉल को लेकर आपने अभी तक सुने हैं, उन सब के उनसे जवाब लेते हैं। ये जानकारी सबसे ज्यादा सटीक है, ओरिजिनल है, एक्यूरेट है, फैक्चुअल है। इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी कि आप इस इथेनॉल वाली प्रॉब्लम, इससे अपनी गाड़ी को कैसे बचा सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर रे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। इथेनॉल को लेकर के बहुत सारी बातें जो चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया और जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है कि आपसे बातचीत करके उस कंफ्यूजन को बहुत हद तक कम किया जाएगा। पब्लिक में बहुत गुस्सा है कि हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इथेनॉल वाला ये जो पेट्रोल हमें दिया जा रहा है और हमें आम जनता को एक गिनी पिग बनाया जा रहा है। ये कितना सही है? क्या सच में कोई अनटेस्टेड या अनप्रोवन फ्यूल जो है वो हमसे हमसे जबरदस्ती इस्तेमाल करवाया जा रहा है? नेहा जी, मैं तो सोचूंगा कि अनटेस्टेड अनप्रूवन का ठीक उल्टा है कि हम्म। एथेनॉल फ्यूल जो है दुनिया में 1970 से चल रहा है। 1979 में भारत में गैसोहॉल बोल के इसका पहला उपयोग हुआ था। तो 50 साल से ऊपर लगभग हो चुका है इसका हम्म। उपयोग। और हम्म। दुख की बात यही है कि लोगों को ना तो ठीक से समझाया गया है, ना तो सही जानकारी दी गई है। और आजकल सोशल मीडिया के वास्ते बहुत सारी गलत फहमियां इधर उधर चल रही हैं। पर जी जी। हकीकत यह है कि एथेनॉल अनटेस्टेड नहीं है। और इवन E20 की जो हम आजकल बात कर रहे हैं, और जो E20 अभी फिलहाल 1 अप्रैल से लागू है इस साल का देश जी। भर, हम्म। उसके लिए 2018 में ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सबकी बैठक बुला के, मतलब सरकार, ऑटो बनाने वाले, गाड़ी बनाने वाले, सारे गाड़ी टू व्हीलर सब बनाने वाले, जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, और आम जनता के प्रतिनिधि, कंज्यूमर ग्रुप्स के प्रतिनिधि, सबको BIS ने एक साथ बिठाया था। और इथेनॉल 10 और इथेनॉल 20 के स्टैंडर्ड तब बन गए थे। 7-8 साल हम्म। हो गए। तो सबको मौका था, चाहे वो गाड़ी बनाने वाला हो, फ्यूल बनाने वाला हो, पेट्रोल पंप हो, सबको मौका था कि 8 साल में अपनी तैयारी ठीक से कर ले। हम्म। तो मुझे नहीं लगता है किसी को गिनी पिग बनाया गया। बट मुझे ये लगता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो शायद सबके तालमेल से नहीं हुआ। और ओके। वो तालमेल की कमी और वो कम्युनिकेशन में जो खामियां रह गई, उसी का प्रभाव अब सारे देश भर पे दिख रहा है। क्योंकि जिसके पास भी गाड़ी हो उसको लगेगा कि मुझे ही क्यों, है हम्म। ना। और पर लोगों को ये भी नहीं दिखेगा कि नहीं, उसमें मैं ये भी कहूंगा कि एक किसी को दिख रहा है मुझे भी क्यों, पर यह भी है कि एथेनॉल के वास्ते देश को जितना आयात की खपत में कमी आई, उससे आज के दिन पेट्रोल का भाव भी कम रहा है। वो बहुत सारे लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि जो दिख नहीं रहा है
वो हकीकत होता ही नहीं है। हम्म। लेकिन जैसे लोगों की जो शिकायतें हैं उसमें गाड़ी का माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है बहुत समस्या कर रही हैं। लोगों को लग रहा है कि माइलेज कम हो गया है, हम मेरी गाड़ी बचेगी भी या नहीं बचेगी। लोग यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि E20 डालने से इस बुरी तरह माइलेज गिर गया है कि फ्यूल का खर्चा बढ़ गया है। इवन कि आप कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, बट ओवरऑल फ्यूल का खर्चा जो है लोगों का वो बढ़ रहा है। ये कैसे देख रहे हैं आप? जी। अब पहली बात है कि मैं तो विज्ञान के तौर पे ही देख सकता हूँ, ना तो मैं अर्थशास्त्रविद हूँ, ना मैं सरकार में अब काम करता हूँ। जी। परंतु आज के दिन जैसे अभी जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसके वास्ते कच्चे तेल का भाव बढ़ गया। हम्म। अब हमें कच्चे तेल, सिर्फ कच्चे तेल ही आयात करने पड़ते हैं, तो आज पेट्रोल का जो भाव बढ़ा है उससे कई ज्यादा गुण बढ़ चुका होता। क्योंकि हमारी जो खपत है और हमारा जो आयात है, उसके बीच दरमियान जो अंतर है, वो अंतर हमारे लिए बढ़ता ही जाता है कि खपत ही बढ़ती जाती हम्म। और आयात बढ़ती जाती। आयात पे कुछ नियंत्रण लगा है एथेनॉल के वास्ते। मैंने जैसे कहा ना कि जो नहीं दिखे वो हिसाब हम नहीं कर पाएंगे। परंतु हम्म। हकीकत में यह है कि अरबों रुपए बचे हैं इस कदम के लिए। पर मुश्किल यह है कि जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, उनको जो कमी आई है, आपने जैसे कहा कि माइलेज कम हुआ है, माइलेज वाकई कम हुआ है ना। ओके। कम से कम 2 से 6% माइलेज कम हुई है। गाड़ी के ऊपर निर्भर करेगा कितनी माइलेज घटी है। और आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों को गाड़ी में दिक्कत आई, कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस कम हुआ। हम्म। अब जब जब 2018 में सारे ऑटो कंपनियों ने ये समिति में बैठ के तय किया था कि E20 का यह स्टैंडर्ड होगा, हम्म। मेरा विश्वास है कि ऑटो कंपनियों को भी जानकारी देनी चाहिए थी। अपने सारे खरीदारों को जो गाड़ी खरीद चुके हैं, उनको बताना चाहिए था कि ये चीजें आपको सतर्क होना पड़ेगा। इन चीजों पे आपको शायद खर्चा करना पड़े, और इस हाँ। खर्चे का कुछ जिम्मेवारी उनको भी लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुरानी गाड़ी की डर दिखा के नई गाड़ी बेचना नहीं चाहिए, है ना। लोगों को अब हम्म। लगे कि मेरी पुरानी गाड़ी दिक्कत दे रही है, मैं नई गाड़ी ले लूं। ऐसा भी नहीं होना हम्म। चाहिए, क्योंकि पुरानी गाड़ियां जो हैं, थोड़ी सी सतर्कता के साथ, थोड़े से संभालने से पुरानी गाड़ियां ठीक ठाक चलेंगी, अच्छी भी चलेंगी। ये भी याद रखना है हम्म। कि परफॉर्मेंस जो है, एथेनॉल से परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं। क्योंकि एथेनॉल जो हमारे रेगुलर पेट्रोल है, उससे ज्यादा जो है ऑक्टेन नंबर देती है। और गाड़ी का जो इंजन का नॉकिंग होता है, वो ऑक्टेन नंबर पर निर्भर है। सादा पेट्रोल 91 ऑक्टेन है, और एथेनॉल का ऑक्टेन 107 से 110 के बीच में है। पर यहाँ दोनों ही चीजें उल्टी हो रही हैं। एक ये नैरेटिव बन गया है कि अगर मेरी गाड़ी 2023 से पहले की है तो वो डेफिनेटली उसको, मतलब इथेनॉल जो है उसे गलाकर तबाह कर देगा। तो क्या सच में पुरानी गाड़ियां कबाड़ बनने वाली हैं? और जो दूसरा आपने नहीं। कहा कि नॉकिंग कम होनी चाहिए, ये कट कट की आवाज जो इंजन से आती है और इंजन जो का जो परफॉर्मेंस होता है, वो बेमतलब इंजन जो है वो जोर मार रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो ये दोनों ही बातें जो एज अ साइंटिस्ट, एज अ वैज्ञानिक आप कह रहे हैं कि बेहतर होनी चाहिए थी, आम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि ये दोनों ही बातें खराब हुई हैं पहले के मुकाबले। इस एक्सपीरियंस के पीछे कुछ कुछ और भी कारण हैं। पहली हम्म। बात है कि मैंने तो सिर्फ गाड़ी और ईंधन की बात की, जी। परंतु मैंने गाड़ी की मेंटेनेंस की बात नहीं की। मैंने ओके। ये नहीं पूछा कि गाड़ी कहाँ सर्विसिंग हो रहा है ना। मुझे ये पर नहीं मालूम कि जो गाड़ी, नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पर गाड़ी की सर्विस तो तब भी पहले भी वहीं से हो रही थी जहां से हम आज करा रहे हैं। अगर इवन हाँ आई ओन अ पर हाँ पेट्रोल कार, तो आई कैन से जी, दैट। जी। या बट इफ यू आर डूइंग इट एट एन ऑथराइज सर्विस स्टेशन, हम्म। इट इज एटलीस्ट ये जरूरी है कि ऑथराइज सर्विस स्टेशन को पूरी जानकारी हो कंपनी की ओर से। बट आपका जो सर्विस कर रहा है वो रोड साइड मैकेनिक हो, तो शायद उसको जानकारी ना हो। हम्म। यह भी संभावना है। हम्म। दूसरी बात यह है कि गाड़ी को हम पेट्रोल भर के कैसे चलाएं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। एथेनॉल जो है, एथेनॉल पेट्रोल दोनों का मिश्रण पूरा पूरा होता है। मैं हम्म। पेट्रोल में एथेनॉल डाल के एक बंद एक शीशी में रख दूं, तो आपका जो जार रहेगा, उसमें आपको हम्म। एथेनॉल और पेट्रोल के बीच में कहीं भी सेपरेशन नहीं दिखेगा। एक ओके। ही लेयर दिखेगी। परंतु वो पानी पकड़ता रहेगा, तो धीरे 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 वो पानी जो है वो पेट्रोल एथेनॉल मिक्सचर से नीचे आ जाएगा। तो आप किसी भी आपके पास खुद गाड़ी है, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप पेट्रोल हम्म। निकाल के हम्म। एक क्लियर कांच के बोतल में रख दीजिए,
और उसको निगाह रखते दीजिए, हर रोज देखेंगे बॉटल ठीक से सील्ड तो कुछ नहीं होगा, बट बॉटल में ओके। थोड़ी भी पानी आ जाए, या गर्मी के दिन आपने भरा हो और ठंडे के दिन देखेंगे तो पानी नीचे हम्म। आ जाएगा। अच्छा। अब मैंने मान लीजिए पेट्रोल भरा दिल्ली में, मैं गाड़ी ड्राइव करके चला गया धर्मशाला में 11 घंटे बाद, और धर्मशाला हम्म। में मैंने ठंड में रात को रख दिया, पक्का है हम्म। थोड़ा सा पानी निकलने वाला है। अच्छा। और जैसे ही पानी निकलेगा, जो पेट्रोल है, पेट्रोल में पानी की कोई भी टॉलरेंस नहीं है। तो हम्म। जैसे ही थोड़ा सा पानी निकल के आएगा, आपको इंजन के पार्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आने की गुंजाइश तो हो जाएगी, और ये हर रोज हम्म। आता रहे तो गुंजाइश बढ़ती जाएगी। मैं नहीं कहूंगा ओके। कि एक बारी में गल जाएगा, सड़ जाएगा, कुछ होगा, हम्म। पर बार बार करते रहेंगे तो दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। सो ओके। इसके उपाय जो हैं, इसके उपाय भी साफ हैं। मतलब हम्म। वैज्ञानिक और तकनीकी तौर से आपके पास पुरानी गाड़ी हो तो संभालने का उपाय भी साफ है, परंतु क्या है? ये लोगों को जानकारी सही नहीं दी गई क्या है। पहली क्या बात है कि उपाय आप है? एकदम पहला उपाय है कि आपको टैंक एकदम खाली नहीं करना है। आप ओके। जितना टैंक खाली करेंगे उतना आपके पास हवा भरेगा, और हवा में जितनी नमी रहेगी उतना पानी आपका पेट्रोल एथेनॉल मिक्सचर में जाएगा। हम्म। तो आपको टैंक आधे से ज्यादा फुल रखना है और टॉप अप करते रहना है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी टैंक भरेंगे, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, जब भी आप अपने पेट्रोल टॉप अप करेंगे, पेट्रोल का कैप तुरंत बंद करवा दीजिएगा। भरने के बाद बहुत बारी देखते हैं कि कैप खोल के आपका अटेंडेंट जा रहा है आपकी पेटीएम चार्ज करने या पैसा लेने और किसी का संभालने। जितनी जल्दी कैप बंद करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तीसरी बात जो है कि एडिटिव मिलते हैं बाजार में। भारत पेट्रोलियम का भी एडिटिव है आज के दिन, भारत इको नाम ऐसा कुछ है, इफ्टेक्स का एडिटिव है। आप हम्म। एडिटिव डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा एडिटिव डालना पड़ता है हर एक बारी, जब भी टॉपअप करेंगे थोड़ा एडिटिव डाल दीजिए। वो हम्म। एडिटिव ये पानी को अलग होने से रोक देता है। ये एडिटिव बाजार में है। चौथी बात, कभी कभी खासकर आपके पास पुरानी गाड़ी हो 2023 से पहले, तो हम्म। इसमें कभी कभी जो महंगा पेट्रोल है, XP 100, हंड्रेड हम्म। ऑक्टेन पेट्रोल, उसमें एथेनॉल का कोई मिश्रण नहीं है। हम्म। नॉर्मल पेट्रोल में और XP 95 में इसका मिश्रण है। हम्म। बट जो स्पीड 100, XP 100 जो हाई प्रीमियम पेट्रोल है, महंगा है, 107 रुपए का है, 160 रुपीज वाला पेट्रोल, कभी कभी टॉप अप कर लीजिए। इसमें क्या है, एथेनॉल का मात्रा थोड़ा सा घट जाएगा और पानी हम्म। की पकड़ थोड़ी सी घट जाएगी। हम्म। और सर्विसिंग जो लोग हम करते हैं, कम से कम एक बारी ऑथराइज सर्विस स्टेशन से करवा लेना अच्छा रहेगा, कि सारी गैस्केट्स का चेकअप करवा लें। और मुझे हम्म। विश्वास है कि ठीक से चलाएंगे ना, क्योंकि हम्म। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे भी सबके पड़ोसी के पास गाड़ियां हैं। मैं इत्तेफाक से, मतलब बिना जानकारी के, मैंने इत्तेफाक से जून में नई गाड़ी ली थी, क्योंकि जी जी। मेरे सेवानिवृत्ति हुई थी 2023 के अप्रैल में, तो 2000 जून में नई गाड़ी ले ली। बट ये तो हम्म। पुरानी गाड़ी चल रही थी मेरे पास। हम्म। तो मुझे नहीं लगता है कि हर एक गाड़ी में दिक्कत आएगी, पर गाड़ी की पहले एक जांच पड़ताल सही हो जाए, और जो मैंने कुछ कुछ प्रिकॉशंस बताए ये ठीक तरीके से ले, हम्म। तो मुझे लगता है कि दिक्कत काफी कम हो जाएगी। ठीक बट है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो किया गया है, जो हम्म। कम्युनिकेशन किया गया, जो पेट्रोल किया गया, कि यह पूरा पूरा सही है। सरकार का हम्म। जो बयान है, हम्म। सरकार ने अपनी ओर से रखा है, और सरकार का यह भी समझ है कि देश के लिए हित है कि पैसे बच रहे हैं, पर किसको पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं और किसको मुनाफा ज्यादा हो रहा है, वो हिसाब किताब एक बार स्पष्ट हो जाता ना, तो शायद हम्म। बेहतर रहता। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज आम आदमी को हमेशा ये लगता है कि हम ही पिस रहे हैं, इस तरफ भी हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमें ही माइलेज अगर कम हो रहा है तो हमें ही एक्स्ट्रा पेट्रोल भराना पड़ रहा है, हमारा जो मंथली बजट है कन्वेंस का वो बढ़ रहा है। एक और चीज जो निकल करके आई कि जी। कहीं एक रील ही है इस तरह की कि इथेनॉल मतलब E20 पेट्रोल डालने के बाद जो फ्यूल टैंक है उसमें चींटियां जमा हो गई। तो क्या क्या मतलब ये E20 पेट्रोल जो है वो कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट कर रहा है, या इसमें भी कोई वैज्ञानिक वजह है इसके पीछे? मैं आपको एक सीधा सीधा वैज्ञानिक के यहाँ पे एक शोध दे देता हूँ। आप ई जी। ट्वेंटी पेट्रोल लेके किसी भी चींटी के घोंसले में डाल दीजिए, सारे मर जाएंगे आपके सामने, या तो भाग जाएंगे। ओके। ठीक है ना। ये भी हाँ। जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि लोगों ने वीडियो देख के ये किया, जी खुद जी तो जी। प्रयोग कर सकते थे ना। चींटियां दिमाग, जहीं भाई आप ये ई ट्वेंटी पेट्रोल डाल दोगे वो तो या भाग जाएंगे या मर हाँ जाएंगे, मतलब कोई इसमें कोई पेट्रोल, दूसरा सवाल है भी नहीं सब। सर पेट्रोल में सरवाइव करना मतलब थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा कि मतलब चींटियां अट्रैक्ट हो रही पेट्रोल है में या पेट्रोल की अल्कोहल में, तरफ?
हाँ, मतलब किसी भी तरह के नहीं। ऐसे किसी लिक्विड जी में जी जी सर्वाइवल जी, कैसे संभव ही पॉसिबल नहीं है है। किसी भी चीज का। तो इसीलिए मुझे लगा कि संभव ही ये नहीं है, सवाल हाँ। आपसे पूछना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे, नहीं, मुझे हंसी भी आती है, थोड़ा सा तरस भी आता है कि इतने लोग इतनी आसानी से गुमराह हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारे देश में जो 8वीं कक्षा तक विज्ञान पढ़ाया जाता है उसका जी। प्रभाव कुछ कम हो रहा है। तो ये भी पूछना चाहिए कि हम लोग 8वीं तक पढ़ा क्या रहे हैं लोगों को, हम्म, है समझ ना। सकती हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल चलिए, ठीक पर बात है। आपने एक और बड़ा मुद्दा लाया कि गाड़ी चलती कैसी है, उस पर भी प्रदूषण का फर्क पड़ता है। मैं जी आपको जी। ये भी बताऊंगा हम्म। कि मेरे लिए E20 का सबसे बड़ा जो पड़ाव रहेगा इस साल, वो रहेगा फॉग पोल्यूशन सीजन में। क्योंकि मुझे मालूम है कि E20 पेट्रोल से पार्टिकुलेट मैटर, जिससे दिल्ली में या आसपास के इलाकों में भयानक हर साल एक एक ही भाई। जो कोहरा सा बन जाता है, हाँ, हम्म। धुंध बन जाता है, उसमें कमी आना ही आना है। मतलब पराली कम जले ना जले, E20 में कार्बन कार्बन बॉन्ड कम है, ओके। और पेट्रोल में ज्यादा है। तो ये मतलब मैं लिख के किसी भी मतलब कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूं कि E20 पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल में आप कंपैरिजन करेंगे तो धुंध पे असर E20 पेट्रोल का कई गुना बेहतर रहेगा, कि पार्टिकुलर मैटर कम होना ही है। पोल्यूशन भी ये कम भी होगा। लोगों ने समझा नहीं। हम्म पोल्यूशन भी कम होगा, नॉक्स का मैं नहीं कह सकता। पोल्यूशन के हम्म, 5-6 मानक हैं, जी जी। नॉक्स है, अनबर्न्ड कार्बन है, वगैरह वगैरह, बट जो आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कम हम्म होगा। और जो हम्म, कार्बन उत्सर्जन है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, वो भी कम होगा। ये दो तो मैं हम्म। यकीन कह सकता हूँ। तो ठीक है। अब जब लोग शोर करते हैं, ये भी है कि उनको अपनी तकलीफ दिख रही है, और वो तकलीफ जो है वाकई जेन्युइन है। परंतु जो तकलीफें नहीं दिख रही हैं और जो तकलीफें बिना दिखे सॉल्व हो रही हैं, उसके बारे में आप सोचिए। जैसे आप तो, आपके पास अपनी गाड़ी है, आप मुझे ये बताइए, आप आजकल पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जब पेट्रोल भरते हैं, पेट्रोल का जो एक तीव्र बांस आता था, वो हाँ, बदबू वो बांस वो आती है कम है। आपके पास? वो कम है। वो वो कम कम है वो सर। कम है ना। हाँ, पहले हम अब ये सोचिए। गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे तो थोड़ी देर तक गाड़ी के अंदर पेट्रोल बाहर भर रहा है, हाँ लेकिन गाड़ी के अंदर थोड़ी देर वो स्मेल रहती थी, थोड़ी देर बाद चली जाती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हाँ, डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, बट पता चलता था कि आप पेट्रोल भरवा करके निकले हो तो पेट्रोल की पर वो स्मेल आ रही डिस्टर्बिंग है। एलिमेंट के अंदर, मैडम, पर वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट के अंदर जी। बेंजीन बोल के एक पदार्थ होता होता है। ओके। और वो बेंजीन जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है हाई लेवल पे। और जी जी एथेनॉल जी। डालने से बेंजीन का भी लेवल कम हो गया है। ओके। तो तो उससे ये सर, मैं ये कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली। मैं हाँ। सरकार को इसीलिए, हाँ, इनडायरेक्टली जी फायदे हैं। मैं जी जी सरकार जी। को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने ये चीजें कम्युनिकेट सही नहीं किए। प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन, कि कोई बैठ करके एक कम्युनिकेशन। बार समझा दे लोगों को, जनता को। जो लोग गाड़ी बना रहे हैं वो लोग मिल करके, जो भी गाड़ी बेच रहा है वो ये सारी जानकारियां, ये सारी बातें जो है, जो भी व्यक्ति अभी गाड़ी चला रहा है उस तक पहुंचा दे किसी तरह, तो ये जो कंफ्यूजन है, जो पैनिक है देश में, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जी, मैं यही कहूंगा कि पहले ये साझा कर दिया जाए सबको, जी। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन कर दिया जाए होता। हम्म। एथेनॉल का रोल आउट था 1 अप्रैल 2026। हाँ। जैसे हम लोगों ने कैंपेन देखा है यूपीआई के लिए, जैसे हम लोगों ने कैंपेन देखा है हमारे एसआईआर के लिए, हम्म। 1 साल पहले से आपको E20 का कैंपेन चला के सबको ऑन बोर्ड लेना था। आज भी कमी ले वहीं पे सकते हैं हुई। सर। आज भी शुरू कर दें अगर इस आज तरह भी का ले सकते हैं। कैंपेन, तो थोड़े टाइम में जी लोगों को थोड़ी सी संतुष्टि होगी। जी। क्यों, आ, मैं कह सकता हूँ, जो 2018 में कमेटी बैठी थी, मैं तो उस समिति हम्म, में था, आई वॉज इन दैट जी जी जी। कमेटी। और सब जगह प्रतिनिधि थे। सबको एक साथ समझा के, सबको कॉस्ट बेनिफिट इम्प्लीकेशन समझा के, सबकी सम्मति लेके ये किया गया था, और ये 8 साल हो चुका है। इट इज अ लॉन्ग टाइम टू लॉन्ग टाइम। इनफ ड्राफ्ट अ टाइम फॉर कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेशन इन अ प्रॉपर मैनर। स्ट्रेटेजी, टू ड्राफ्ट अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली। एंड स्टार्ट डूइंग इट। इट इज अ लॉन्ग, मतलब बहुत जी, लंबा समय मिला था इस चीज को एजुकेट करने बहुत के लिए लंबा हम समय मिला लोगों था। तक। सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सारी जो ऑटो कंपनीज हैं, सबको हम्म, समय मिला था, कि उनको मालूम है कि E20 कभी ना कभी आने वाला है, तो अपने ऑटो पार्ट्स को पहले से बदला सकते थे। जी जी। एक और चीज है, है ना। E10 और E20। जैसे अभी कहा जा रहा जी था कि शुरुआत में E10 रोल आउट होगा और थोड़े समय बाद E20, फिर पता चला कि सीधे E20 पेट्रोल ही पेट्रोल पंप्स पर मिलने शुरू हो गए। तो ये क्या डिफरेंस है और इससे क्या फायदा या नुकसान है?
देखिए, इसमें दो चीजें हमें स्पष्ट हुई। एक तो जो E20 E10 का जो फायदा आया, हम्म। प्रदूषण पे जो फायदा आया, आयात के स्वदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा के खर्चे में जो फायदा आया, ये सब देखते हुए सरकार ने पहले ही कहा हुआ था। 2009 से ही सरकार कह रही थी, और 2018 में उन्होंने पक्का किया कि 2030 तक E20 हो जाना चाहिए। ओके। अब ब्राजील में E20 चल रहा है, ब्राजील में तो E85 चलता है, थाईलैंड हाँ। में चल रहा है, कोलंबिया में हम्म। चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि काफी देशों में चल रहा है, ऐसा नहीं कि E20 नहीं है। तो हम्म। ये सोच के सरकार ने देखा कि फायदे बड़े हैं E10 पे, तो उन्होंने सोचा E10 से E20 हम जल्दी क्यों ना कर लें। तो जो 2030 में करना था वो 2025 में ही कर लिया। पर उसके हम्म। लिए भी एक साल हमारे पास था कि वो एक साल में लोगों को जानकारी सही दे देते। क्योंकि मैं तो मतलब विज्ञान के तौर पे ही कह सकता हूँ कि जब E10 से E20 जाएंगे तो पुरानी गाड़ियों पे 2 से 6% असर पड़ने वाला है पेट्रोल की हम्म। खपत में। हाँ, ठीक से रीट्यूनिंग ना करेंगे तो परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आएगी। तो पहले पहले सारे मैकेनिक्स के पास तैयारी आ जानी चाहिए थी कि पुरानी गाड़ियां तो आप प्लीज ले आइए, हम आपको रियायती रेट पे या फ्री के रेट पे कंपनी की ओर से ये करवा देते हैं, ताकि जब आप E20 डालेंगे दिक्कत नहीं आएगी। तो कंपनी जो क्या कर रही थी, हम्म। है ना। और जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि ऑर्डिनरी पेट्रोल से टॉप अप करें, टैंक फुल, टैंक एम्प्टी ना करें, जाड़े ठंडे गर्मी का फर्क रखें, नमी का फर्क रखें। ये साधारण चीजें हैं, ये जी समझाने जी। में बताने में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। कोविड कोविड के टाइम हमने सबको बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स सरकार हैं। को दोष इतना ही दूंगा। मुझे हम्म। लगता है कि हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं सरकार के इरादे को गलत नहीं मानता, तरीके को गलत मानता हूँ, ओके। ये कम्युनिकेशन के बहुत तरीके को गलत मानता बहुत हूँ, बहुत इरादे को मैं क्लैरिटी गलत नहीं की मानता। आपने। बहुत क्लैरिटी की आपने। क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही ऑफ कोर्स बात करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने रोल आउट किया और उसके बाद लोगों को इश्यूज आए तो सरकार ने बिना सोचे समझे हमें गिनी पिग बना दिया। मैंने नहीं जैसा कि बात वहीं नहीं, से शुरू की थी अपनी। यहाँ पर जी, एक और और आप चीज। जर्नलिस्ट हैं। मैं हाँ, आपको नहीं, मैं एक पलटा सवाल पूछूंगा कि जी जी। आप जर्नलिस्ट हैं, ये पूछ के देखिए कि पेट्रोल पंप ओनर का प्रॉफिट बढ़ा है, शुगर मिल ओनर का प्रॉफिट बढ़ा है, ये तो सारा पब्लिक डोमेन में मिलेगा ना, आरओसी की हम्म। कंपनी से उसके मुनाफे दिखते हैं। पेट्रोल हम्म। पंप ओनर का प्रॉफिट, आरओसी में अ, जो शुगर मिल के डिस्टिलरीज है उनके प्रॉफिट, जो ऑयल कंपनीज है उनके प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट किसी को हुआ है और देश को कितना फायदा हुआ है, ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में है, शायद किसी ने तला के देखा नहीं है। हम्म। क्या है ये आंकड़े सर, अगर हम वहां तक ना हाँ, जाना तो चाहें, अगर आपको जानकारी हो तो सर आप देखिए, बताइए। मैंने पूरी शोध तो की नहीं है, पर हम्म। मैं ये कहूंगा कि एथेनॉल के जितने भी फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने सब ने इस पे विश्वास करके एथेनॉल की कैपेसिटी लगा दी है। आज सबके एथेनॉल बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि 20% एथेनॉल लेके जो 17 करोड़ लीटर का खपत होना चाहिए, 23 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। तो मुझे हम्म। ऐसा नहीं लगता कि एथेनॉल प्लांट जो है उतना प्रॉफिटेबल हैं। ओके। मुझे ये नहीं लगता है कि ऑयल कंपनीज उतने प्रॉफिटेबल हैं। पर मैं हम्म। यकीन करके एक चीज कह सकता हूं कि ये डाला नहीं गया होता तो पेट्रोल का भाव आज से कई गुना ज्यादा होता। बट क्योंकि कई गुना ओके। ज्यादा नहीं है और किसी को नाम जर्न नहीं हुआ है, वो लोगों को क्या मालूम। आपको याद होगा एक मूवी थी 10। 10 हम्म। में अभिषेक बच्चन कहता है कि हम्म। कितने सारे टेररिस्ट एक्ट हम रोक लेते हैं, कभी मालूम नहीं पड़ता है, जब टेररिस्ट एक्ट होता है सबको मालूम पड़ता है। ऐसा हाँ, ये वैसा ही है। ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है आपके हिसाब से। हाँ जी। बट अभी भी एक सवाल, सिंस यू हैव बीन इनटू द इन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम फॉर सो लॉन्ग, पेट्रोल के प्राइसेस कभी 60 रुपए 70 रुपए थे, तब भी देश में हंगामा मच जाता था और 2 रुपए बढ़ने पे बहुत क्योस हो जाता था। आज देश के बहुत सारे हिस्सों में पेट्रोल के प्राइस 100 प्लस हैं। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इथेनॉल डालने के बाद और बाहर से पेट्रोल का इंपोर्ट जो है वो कम होने के बाद वो प्राइसेस घटे हैं। सर 100 प्लस है अभी भी बहुत सारी जगहों पर, 90% सभी जगहों पर। क्यों आज अचानक से वो 60 70 का जो कॉस्ट है वो 100 तक आ गया? क्या महंगाई की ही मार है जैसे बाकी चीजों की कॉस्टिंग बढ़ती है? इज इट द सेम वे? नहीं नहीं, इट इज पार्टली द सेम वे, पार्टली बिकॉज आवर पेट्रोल प्राइस डॉलर रुपी पैरिटी पे निर्भर है। हम्म। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि हम जो कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर क्यों महंगा हुआ? क्योंकि
जहां पे डॉलर से ट्रेडिंग होता है वो क्रूड ऑयल, कोयला, इन सब पे होता है। हम्म। और हम लोग उसको आयात करते हैं। हम जितना कम पेट्रोल आयात करेंगे, हम जितना आत्मनिर्भर बनेंगे अपने ईंधन पे, उतना डॉलर भी गिरेगा, पेट्रोल का भाव भी गिरेगा। तो मैं हम्म। ये भी कहूंगा कि हमें पेट्रोल बचा के चलना चाहिए। मैं खुद जो है हाइब्रिड गाड़ी चलाता हूँ, जितना संभव है मेट्रो लेता हूँ। ठीक है। जितना संभव गाड़ी शेयर करके चलता हूँ। अब हर एक आदमी अपनी गाड़ी चलाएगा तो पेट्रोल की खपत बढ़ेगा। किसी भी हम्म। चीज में आप खपत घटाएंगे तो भाव भी घटेगा। ज्यादा लोग प्याज करेंगे तो प्याज का भाव भी बढ़ेगा। तो अब सब्जी का भाव जो है पेट्रोल के भाव से ज्यादा बढ़ गया है आज के दिन। हम्म। दूध का भाव बढ़ गया है। जी जी। और ये लगातार डॉलर के बढ़ भाव रहा भी है। नहीं है, ये और ये रुपए के भाव है ना। अब मैं दूध के लिए 75 रुपए लीटर देता हूँ। जब पेट्रोल का भाव 60 रुपए था, मैं 40 रुपए लीटर देता था दूध का। जी जी जी। और वो तो बात इंडियन सही है। रुपीस में है, वो तो फॉरेन करेंसी में भी नहीं है। हम्म। एक और सवाल कि एक्चुअली इथेनॉल बनता किस चीज से है? अभी तक हम शुगर केन का नाम सुन रहे हैं, जिसको लेकर के भी ये विवाद है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बिकॉज पानी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है गन्ने उगाने को लेकर के। उसके अलावा क्या लैब्स में भी इसको बनाया जा सकता है? कोई और एलिमेंट हो सकता है जिसका इस्तेमाल किया जा सके? कैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो होता है एक्चुअली? देखिए, दुनिया भर एथेनॉल कई चीजों से बनती है। हम्म। भारत में शुगर केन ही मुख्य था, बट आज के दिन जो है गन्ने से ज्यादा जो है मक्के से बनने लगा है। इंडिया में कि ऑलरेडी कॉर्न काफी, मेज काफी उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। टूटे हम्म। राइस से भी बन सकता है। थाईलैंड में जो है कसावा से बन सकता है, जो अरबी है। अरबी आलू से भी बन सकता है। यूएस में, हम्म। सॉरी, रशिया में आलू से भी बनता है। अम, फिर जो हमारा स्वीट सॉर्गम है, बाजरा ज्वार टाइप के मिलेट्स हैं, हम्म। उनसे भी कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो बहुत मीठे होते हैं, उनसे बन सकता है। बीट रूट है, उससे बन सकता है। तो बहुत सारी तरीके हैं। पराली से भी हम्म। बन सकता है। वैसे पराली से बनाने में महंगा ज्यादा होता है। हमारे देश में पराली के 3 प्लांट हैं। हम्म। एक चालू हो गया है पानीपत में, इंडियन ऑयल का। एक हम्म। अभी अभी चालू हो रहा है बारगढ़ में, उड़ीसा में, जी। भारत पेट्रोलियम। और एक भटिंडा में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अब चलने वाला है। और फिर एक ओके। बैम्बू से, मतलब बांस के पेड़, अलीगढ़ में, हम्म। असम में। सो बड़े सारे हमारे संसाधन हैं जिससे हम और एथेनॉल बना सकते हैं। जी, मतलब शुगर शुगर केन केन से को बन जब रहा हम, था, उसको हम मेज पर लेकर के जा रहे हैं, या मेज से बनाने की मैं कुछ, मैं मैं क्या मैं डिफरेंस आ रहा है? हाँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जी। पहले जो है शुगर केन में जो है चीनी मिलती है सीधा। मैं गन्ने का हम्म। रस निकालूंगा तो उसमें चीनी रहता है। जी। आज के दिन पहले चीनी बनता है। चीनी बनाने के बाद जो बचता है मोलासेस, हाँ, वो हम्म। मोलासेस से जो चिटचिटा खांडसारी जो है बचता है, हम्म। उससे एथेनॉल बनाया जाता है। ओके। गन्ने के जूस से डायरेक्टली कम बनता है, क्योंकि चीनी के लिए हमें गन्ने का जूस चाहिए। चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ये सोचिए कि जो एथेनॉल बनता था चीनी मंडियों में, चीनी मिल्स में, ये अपशिष्ट जो मोलासेस है उससे बनता था। आपको यकीन नहीं होगा कि 1990 में मोलासेस का भाव था 400-500 रुपए की टन, 40 पैसे क्विंटल। आज वही, हम्म। क्योंकि आज एथेनॉल बन रहा है, ये 7-8-10 रुपए हो चुका है। और इससे जो है ओके। मिल को फायदा तो आता है, पर फार्मर को फायदा आता है। और फार्मर को फायदा नहीं आएगा तो फार्मर क्यों उगाएगा? हम्म। इतनी शुगर हम्म। केन उपलब्ध इसलिए है कि फार्मर उगा रहा है। जी जी। ठीक है। तो मैंने खुद देखा है मेरे बचपन में कि मेरठ जैसी जगह, या मुजफ्फरनगर, या बदायूं, जहाँ पे काफी गरीबी थी, आज वहाँ सारे पक्के मकान हैं। और ये शुगर केन के ही वास्ते हैं। फिर आपने हम्म। बोला कि पानी बहुत खपत है। सच है हम्म। कि शुगर केन का पेड़ काफी पानी लेता है, बट वो पानी तो चीनी बनाने में ही जा रहा है। मैं एथेनॉल बनाऊं ना बनाऊं, जब तक चीनी बनाऊं उतना पानी ही चाहिए मुझे। हम्म। शुगर केन का चीनी निकालने के बाद उससे एथेनॉल बनाने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है। हाँ, ठीक बात है। तो चीनी चीनी निष्कर्ष करने के बाद जो बचा है, उससे जब मैं एथेनॉल बनाऊंगा, बहुत कम पानी की जरूरत है। और ये हिसाब आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगा। सो जब लोग कहते ओके। हैं कि एथेनॉल में बहुत पानी है, वो नहीं है। शुगर केन में है बहुत पानी, पर शुगर हम्म। केन का पानी तो शुगर बनाने में जा रहा है। अच्छा, ये भी बताइए, आपको शुगर केन में पानी का खपत कम करना है, हम्म।
तो हमारे देश में लोग जो है चाशनी क्यों फेंक देते हैं? हर एक हलवाई की चाशनी कलेक्ट करके उसको एथेनॉल मिल में डालिए, पानी का वेस्ट भी कम होगा, एथेनॉल का भाव भी कम होगा, सबके लिए फायदा भी होगा। हम लोगों की क्या आदत है, हम बस लेते हैं और फेंकते हैं। हम चाशनी फेंकते हैं, अपशिष्ट तेल फेंकते हैं। फेंकने की आदत इस देश में बहुत हो गई है। जो तेल हम फेंक रहे हैं वो हम्म। कार्बन एटम है। हम लोग सालाना 35 करोड़ कार्बन एटम फेंकते हैं, और सालाना 35 करोड़ कार्बन एटम आयात करते हैं, और 50 करोड़ कार्बन एटम फेंकते हैं। तो हम लोग अपना फेंका हुआ चाशनी, फेंका हुआ अपशिष्ट तेल, फेंका हुआ कचरा, फेंका हुआ प्लास्टिक, इसको हम बायोफ्यूल में इस्तेमाल करते हैं ना। हमें आज पेट्रोल आयात की नौबत ही नहीं आती। तो इसमें किसको मैं दोष दूं? सरकार को तो नहीं दूंगा ना, मैं आम आदमी को ही हम्म। दूंगा कि आप लोगों को फेंकने की आदत है। आप देखिए, आप कांवड़ यात्रा की बात कर रहे थे, कोई भी यात्रा देख लीजिए, कितना अपशिष्ट, कितना गार्बेज निकलता है। लोग वो हम्म। गार्बेज लेके ठीक से अलग करके उसको पेट्रोल या डीजल या एथेनॉल बनाने के लिए दे दें, तो देश की हालत बदल जाती। वही बात सर कि सबको मिलकर के ढूंढने पड़ेंगे सॉल्यूशंस। सिर्फ सरकार को ब्लेम करके सॉल्यूशंस। या कंपनीज को ब्लेम करके नहीं चलेगा। छोटी छोटी हाँ, चीजें अपनी हम ओर सभी देखिए। को अपने आप करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल अपनी ओर सहमत है। देखिए, कितना हमने हर रोज कितना अपशिष्ट किया है। मेरे हम्म। घर पे मैं सारा जी। प्लास्टिक कलेक्ट करता हूँ, सारा प्लास्टिक कहीं देता हूँ जहां से उसको डीजल में परिणत किया जाता है। ओके। अम, मेरे घर में मेरा हर महीने जितना भी अपशिष्ट होता है, उससे हम्म। कम से कम 10 लीटर पेट्रोल मुझे मिल जाता है। हम्म। तो अब वो 10 लीटर पेट्रोल मुझे मिल जाता, 10 लीटर पेट्रोल मेरे लिए फ्री ही होता ना। पर मैं क्या कर हम्म। रहा हूँ, मैं अपशिष्ट फेंक रहा हूँ, किसी कचरे वाले को पैसे दे रहा हूँ, किसी म्यूनिसिपैलिटी हम्म। फिर पैसे दे रही है उसको साफ करवाने के लिए। तो अपनी हम्म। आदतें भी देखना जरूरी है। ठीक बात है। आपने बीच में बात की थी एडिटिव्स की, कि एडिटिव्स डाल सकते हैं। ये एडिटिव्स जी। में क्या होता है एग्जैक्टली exactly, और ये कैसे मदद करता है वो जो पानी निकल रहा है उसको रोकने में और हमारा जो बेनिफिट्स है उसको बढ़ाने में? ये जो एडिटिव्स हैं, इनको कैटेगरी को हम सरफैक्टेंट कहते हैं। ओके। सरफैक्टेंट चीज ऐसी होती है जो असमान चीजों की मिलावट ला सके। हम्म। जैसे हमारा तेल और पानी मिलता नहीं है, पर आप हम्म। कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें ऐसा ही सरफैक्टेंट होगा जो तेल पानी को मिलाकर आपको एक अच्छा सा वाइट एमल्शन देता है। हाँ। सो ऐसे ही ओके। एडिटिव्स होते हैं। जैसे आप अच्छा। परफ्यूम स्प्रे यूज करते हैं, परफ्यूम स्प्रे में जो आपका परफ्यूम ऑयल है वो पानी में मिक्स नहीं होता है, और नॉर्मल एथेनॉल में भी पूरा मिक्स नहीं होता है। पर उसमें हम्म। कोई एडिटिव रहता है, परफ्यूम सॉल्युबलाइजर, जो परफ्यूम को मिक्स करके रखता है, स्वच्छ दिखता है आपको। तो एडिटिव्स हम्म। ऐसे हैं, बहुत कम मात्रा में लगते हैं। मतलब मे बी हम इसको कहेंगे कि 1% का 1%, इतना कम चाहिए होता है। ओके। अम, पर जब भी आप पेट्रोल एथेनॉल E20 डालेंगे, उसके साथ ये थोड़ा डाल दीजिए। ये कोई भी पानी निकलने की नौबत में आ जाए, वो पानी को पकड़ के पेट्रोल के अंदर रख लेगा। बस तो यही काम करता है वो। तो क्या ये काम इंडिविजुअली हम करें? इसकी जगह पर ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल पंप ही ये काम करके और तब वो पेट्रोल हमारी गाड़ियों में आए? अब मुश्किल क्या है कि पेट्रोल पंप हर एक गाड़ी में तो जरूरत है ही नहीं। जो ओके। 20-23 की बात करें उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। और ठीक है। मेरा यह भी विश्वास है कि गाड़ी आप ठीक से मेंटेन करेंगे तो एडिटिव की जरूरत भी ठीक से कम पड़ेगी। तो अच्छा। मेरा लगता है कि एडिटिव ऑप्शनली होना चाहिए, पर सूझबूझ के दिमाग से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को सिखा देना हम्म। चाहिए कैसे करें। हम्म। कहीं भी आप कभी भी ईंधन बदलेंगे, कभी भी कुछ भी बदलेंगे, कभी भी डाइट भी बदलेंगे, डाइट बदलने से भी दवाई बदलनी पड़ती है, दवाई बदलने से भी डाइट बदलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी बीमारी पूरी तरह से ठीक होगी या आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो बस। पाएगी जी। जी। एक और चीज थी, जी। शुरुआत में आपने कहा कि हार्डली 2 से 6% का फर्क पड़ रहा है माइलेज पर जो गाड़ियों का वो है। लेकिन जो सही आदमी, मेंटेन हो तो, सही हाँ मेंटेन हो तो, सही मेंटेन हो सही तो, मेंटेन हो तो। लेकिन जो आदमी रोज मान लीजिए 50-60 किलोमीटर अप डाउन कर रहा है, तो महीने के एंड में उसकी जेब कट रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन या एग्जैक्ट पिक्चर रहेगी? हाँ, मैंने जैसे पर्यावरण के बारे में बोला, सही मेंटेन होगा तो पर्यावरण को नुकसान आना नहीं चाहिए। शायद ओके। थोड़ा नॉक्स बढ़ जाए, बट बाकी चीजें हम्म। बेहतर ही होंगे। बट अच्छा। नुकसान तो हो रहा है क्योंकि माइलेज कम हो रहा है। हाँ हाँ, वही आर्थिक बात है। नुकसान हो रहा है क्योंकि
बट वो प्रत्यक्ष है। जो परोक्ष आर्थिक लाभ है, जो पेट्रोल का भाव बढ़ा नहीं, वो उनको दिखेगा नहीं। हम्म। हाँ, मेरा जो विश्वास है कि जिसके पास भी पुरानी गाड़ी हो, कम से कम ये चार चीजें अपना ले। मेंटेनेंस सही रखे ऑथराइज्ड कंपनी एजेंसी के साथ। टैंक को हाफ फुल से कम न रखे, टैंक टॉप अप करते जाएं। तीसरी बात, हम्म। कभी कभी हाई क्वालिटी जो एथेनॉल फ्री पेट्रोल से कभी कभी टॉप अप कर लिया करें। हम्म। और एडिटिव का इस्तेमाल करें। ये चार चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो जो दिक्कतें आज दिख रही हैं, मुझे लगता है हम्म। बहुत जल्दी वो कम हो जाएंगी। ओके। अब ये भी सवाल था कि जैसे हम एक तरफ कह रहे थे कि ईवीज का दौर आ रहा है, ईवीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, दूसरी तरफ हम ऑफ कोर्स ये इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है और ये सारी चीजों पर एक्चुअली फ्यूचर किसका आप देखते हैं एज एन एक्सपर्ट, कि क्या पेट्रोल गाड़ियां जो है वो डायनासोर्स बन जाएंगी, थोड़े टाइम में गायब हो जाएंगी, या कंटिन्यू करेंगी, ईवीज के साथ चलती रहेंगी? ईवीज का दौर आ रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, फ्यूचर कैसा है? देखिए देखिए, जो ये सिद्धांत जो है वो खरीदार लेना चाहिए। जो खरीद रहा है उसके पास सारे विकल्प होने चाहिए कि मैं ये लूं या हम्म। ये लूं या ये लूं। हम्म। ईवी में लोगों को फायदा दिख रहा है कि बार बार पेट्रोल भरना नहीं पड़ता है। देखता है कि चार्जिंग करने से मुझे बस बिजली का खर्चा आता है। और जो टेल पाइप प्रदूषण है, मतलब जो प्रदूषण आपको दिखता है, प्रत्यक्ष प्रदूषण, वो कम हो जाता है। इसमें भी ईवी में परोक्ष प्रदूषण कम नहीं होता, क्योंकि हमारी बिजली जो है वो कोयले के प्लांट से आ रही है। हम्म। सो कोयले के प्लांट में जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण तो होता रहेगा, वो बढ़ेगा जितना हम हम्म। ईवी बढ़ाएंगे। हम्म। बट हम्म। वो आपको नहीं दिखेगा। हम्म। तो शहरों से दूर हटके जहाँ कोयले के प्लांट है वहां चला जाएगा। और फायदे में यह है कि हमारे देश में कोयले पे निर्भरशीलता कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग सोलर बढ़ा रहे हैं, विंड बढ़ा रहे हैं। आज ही खबर आया कि हमारे देश का जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 300 गीगावाट पे पहुंच गई। हम्म। तो जितनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी, उतने ईवी अच्छे रहेंगे प्रदूषण के लिए। हम्म। पर पेट्रोल का यह फायदा है कि लॉन्ग रेंज मिलता है। ईवी में आपको जितना रेंज मिलता है, कुछ ही गाड़ियां लंबी रेंज दे पाती हैं। जी जी, पेट्रोल और फुल वो टैंक पे आपको ज्यादा रेंज देती है। हम्म। और चार्जिंग की दबाव नहीं है कि मैंने हम्म। आज पहाड़ियों पे चला है, तो पेट्रोल में चार्जिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जितनी मैं ऊंचाई पे चलाऊंगा। हम्म। तो ओके। ये सब फायदे हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि एक खत्म होने वाला है, एक आने वाला है। बट ईवी जो है, खासकर टू व्हीलर्स में मैंने देखा है कि हम्म। काफी तेजी से पकड़ लिया है। और ये लोगों को फायदा दिख रहा है, इसीलिए पकड़ रहा है। ये हम्म। रेगुलेशन के वास्ते नहीं, लोगों के फायदे के वास्ते भी है। जी, जो आप कोयले की बात कर रहे हैं वो ईवी चार्ज होने के लिए जो बिजली लगेगी वो बढ़ेगी अगर बहुत करेक्ट। ज्यादा ईवीज होते हैं। बट मैं खुद जी। ईवी इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास एक ईवी गाड़ी भी है। ईवी चार्जिंग में बहुत ज्यादा यूनिट्स नहीं लगते हमारे, या बहुत ज्यादा बिजली नहीं लगती हमारी एज कम्पेयर टू जो माना जाता है कि ईवी चार्जिंग में बहुत बिजली लग रही है। बट यस, अगर उसके नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे, लाखों करोड़ों हो जाएंगे, एग्जैक्टली। तो बिजली की खपत, एग्जैक्टली। देश की जो बिजली की खपत है वो ओवरऑल एग्जैक्टली। बढ़ेगी। बट एक एक ईवी अगर एग्जैक्टली, हम रख रहे क्योंकि हैं तो हमारे बिजली के बिल पे ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। नहीं, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए लोग भी ईवी अपना रहे हैं, हम्म। क्योंकि बिजली के बिल पे बहुत कम असर है और जी, पेट्रोल के बिल पे काफी फायदा है। तो बहुत ज्यादा। तो मैं आज के दिन मैंने ईवी का टू व्हीलर अडॉप्शन इसीलिए देखा, हम्म। क्योंकि पॉलिसीज भी सही थे और बिजली का सप्लाई भी आज देश भर सही है। आज देश के किसी भी कोने में जाएंगे, बिजली आपको मिल जाएगी। हम्म। 10-15 साल पहले भी ये संभव नहीं था। जी आपको जी। ये भी सोचना है कि, है ना? तो जो हमारी तरक्कियां हुई हैं, जो हम्म। देश प्रगति के पथ पे चल चुकी है, हम्म। उसको हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कमियां कहाँ पे हैं। मैं लगता हम्म। हूं कि इस पे हमें संतुलित एक दृष्टिकोण लेना चाहिए कि जी। सरकार ने भी अपनी काम की है, पब्लिक ने भी अपनी काम की है, ऑटो कंपनीज ने भी अपनी काम की है, ऑयल कंपनीज ने अपनी काम की है, हाईवे सही बने हैं। हम्म। परंतु हमें एक दूसरे को समझ के चलेंगे, एक दूसरे की ओर ताना न टान के, वो बेहतर रहेगा। ठीक है। आखिर में सर, हमारा सिस्टम, हमारे पेट्रोल पंप, हमारी जो ये गाड़ियां हैं, जो कंपनीज हैं, ये सब 100% कब तक तैयार होती दिखती हैं, गिवन कि कम्युनिकेशन ठीक तरह से हो, जो एक इशू हमने इस बातचीत में उठाया और हम निकल करके आया कि कम्युनिकेशन गड़बड़ है। सारी चीजें अगर बिल्कुल सेम सही ट्रैक पर चले, तो कब तक 100% इंडिया तैयार है इथेनॉल या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए? मैं तो ज्योतिष ने भविष्यवाणी नहीं करूंगा, पर मेरा इरादा रहेगा कि जैसे एक साल के अंदर अंदर लोग तैयार हो गए थे कोविड के हम्म। लिए, एसआईआर के लिए,
पीएनजी के लिए 1 साल जी। बहुत समय होता है। 1 साल ओके। में सही करेंगे तो जितना भी बड़ा हमारा देश है, हमारे पास सारे संसाधन है कि 1 साल में सबको हम समझा दें। बहुत बढ़िया। 1 साल का इंतजार करते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि पैनिक कम करेंगे और जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं उन पर ज्यादा काम करेंगे। कल सुबह एक आम आदमी अपनी पेट्रोल गाड़ी निकालता है और पेट्रोल पंप तक जाता है, तो उसके लिए आपका फाइनल बॉटम लाइन मैसेज क्या है? कि E20 का बोर्ड देखकर बेफिक्र होकर डलवा ले? हाँ, E20 का बोर्ड देखकर बेफिक्र होकर डलवा लें। पर अगले 3-4 दिन के अंदर मैंने जो 4 चीजें बताई, जो एक उसका बारी ध्यान आप रखें। उसका ध्यान रखें। जी जी जी। हाँ। अ, ठीक है सर, एक एक एस्पेक्ट और था इसका, हवाई जहाज को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इथेनॉल विल, जो ये वाला फ्यूल है, ये हवाई जहाज और जेट वगैरह में भी इस्तेमाल होगा। तो क्या इससे हवाई जहाज उड़ते दिखेंगे भविष्य में? आप ज्योतिष नहीं ये है लेकिन तो भी आप वैज्ञानिक हैं, एथेनॉल आप से, फोर्स कर हाँ, सकते हैं चीजों को। जी। एथेनॉल से, डायरेक्ट एथेनॉल या एथेनॉल मिश्रण से कभी हवाई जहाज नहीं उड़ने वाली है। नहीं होगी कभी भी। एथेनॉल एथेनॉल से रासायनिक प्रक्रिया में बनी हुई हवाई ईंधन से उड़ सकती है। ओके, वो क्या चीज होती है, क्या एथेनॉल से होगी? एथेनॉल से हाँ, एथेनॉल से और रासायनिक प्रक्रिया करके एक तरीके का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता है। एक हवाई फ्यूल बनता है जिसको कहा जाता है एटीजे, अल्कोहल टू जेट। हाँ। जी जी सो जी। अल्कोहल टू जेट फ्यूल से जरूर जेट फ्यूल उड़ सकते हैं। भारत में एक बार हो चुका है, एयर एशिया इंडिया ने एक फ्लाइट की थी। तो ये अच्छा। संभव है, हकीकत संभव है। मास मास लेवल पर होने में ऑफ कोर्स वक्त लगेगा, बट पॉसिबिलिटी बहुत है। बहुत बहुत वक्त लगेगा। और अच्छा मेरे अच्छा। पास एथेनॉल होगा, तो मेरे पास जी। एथेनॉल होगा ना, तो मैं उसके तीन तीन चीजों में इस्तेमाल करूंगा। पहली चीज हम्म। जो है, गाड़ी के पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ताकि हमारे देश की आयात कम हो। ओके। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जो इंडिया में ऑलरेडी बन रहे हैं। कंपनी हम्म। है इंडिया में जो एथेनॉल से इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं, ताकि उनके लिए भी हमारे लिए पेट्रोकेमिकल्स का खपत कम हो। और ओके। तीसरी चीज, जो सदियों से एथेनॉल का एक काम चल रहा है सबके पास, जिससे थोड़ा सा आमोद भी मिलता है, उसका भी जिक्र कर कर कहूंगा मैं। एथेनॉल की ये 3 उपयोग सही रहेंगे। आपने अपना इतना सारा समय धन्यवाद दिया नेहा और जी। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे जो लोगों के इश्यूज थे उसको बहुत पर्सनल लेवल पे एड्रेस किया, उनको सॉल्यूशंस बताए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार शुक्रिया, सर। नमस्कार।